नमस्कार, स्वागत आपका अपना उत्तराखंड के इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। शुरुआत बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त हल्द्वानी से हमारे पास है। गोविंद सिंह कुंजवाल गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल रेफर कर दिए गए हैं। एयर एम्बुलेंस से कुंजवाल को मेदांता हॉस्पिटल भेजा गया है। हार्ट अटैक के चलते उनकी तबीयत लगातार खराब है। कल एक कार्यक्रम उनकी तबीयत बिगड़ी, उसके बाद उनको बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, फिर उनको रेफर किया गया हल्द्वानी के हायर सेंटर में। वहां पर डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट किया और फिर अब उनको एयर एम्बुलेंस से मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल भेजा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हल्द्वानी से हमें मिल रही है। ये देखिए कैसे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। एयर एम्बुलेंस से मेदांता भेजे गए हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल। गुरुग्राम के मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल में उनको रेफर किया गया और वहां भेजे गए हैं। और देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष, सभी लोग उनको देखने पहुंचे। तबीयत ज्यादा खराब, दिल की बीमारी, दिल का दौरा पड़ा, लेकिन उसको कंट्रोल किया गया बेस हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगा के, जैसा कि हमें रिपोर्ट्स मिली। और उसके बाद कल रात 11:30 बजे वो हल्द्वानी के हायर सेंटर लाए गए, लेकिन वहां भी ऐसा लगता है कि चीज़ें उस तरह से ट्रैक पर नहीं आई जैसा कि डॉक्टर्स ने अपेक्षा की थी या डॉक्टर्स ने अनुमान लगाया था। इसलिए उनको मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल भेजा गया है एयर एम्बुलेंस के जरिए। और अब उनका इलाज अगले चरण में वहीं पर होगा। डॉक्टर्स की एक टीम लगातार उन पर नजर रखे हुए है। मुख्यमंत्री कार्यालय से भी इस बाबत आदेश दिए गए हैं, सरकारी डॉक्टर्स को भी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास ज्यादा डिटेल्स हैं। शैलेंद्र, क्या है आपके पास जानकारी उनको भेजे जाने के बारे में? देखिए, अभी उनको यहाँ से रेफर कर दिया गया है और कार्डियक एम्बुलेंस के जरिए उनको पहले पंतनगर एयरपोर्ट ले जाया गया और वहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए, जो कि मेदांता हॉस्पिटल की ही एयर एम्बुलेंस थी, वहीं से मंगाई गई थी, उसको पंतनगर एयरपोर्ट पे इंतजार कर रही थी और वहां से गोविंद सिंह कुंजवाल को ले जाया गया है मेदांता हॉस्पिटल में। वहां पर डॉक्टर त्रेहन के नेतृत्व वाली जो टीम है, डॉक्टर त्रेहन वहां पर हैं, तो वो उनकी कार्डियक जांचें करेंगे। एंजियोग्राफी होनी है उनकी। एंजियोग्राफी हालांकि हल्द्वानी में भी हो सकती थी, लेकिन परिवार वालों ने ये कहा कि वो हायर सेंटर ले जाना चाहती हैं। तो डॉक्टर्स ने भी उनको एडवाइस किया कि क्योंकि बार बार जो पल्स रेट है वो फ्लक्चुएट कर रही थी और उसके अलावा जो ब्लड प्रेशर है वो भी अप्स एंड डाउन हो रहा था, कभी बहुत ज्यादा हो रहा था तो कभी कम हो रहा था, तो उसमें भी फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा था। तो डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि बेहतर है कि उनके हायर सेंटर रेफर किया जाए जहां पे उनकी एंजियोग्राफी हो और एंजियोग्राफी में ये पता चले कि हार्ट में आखिर कितनी ब्लॉकेज हैं और किस तरह की दिक्कतें हैं, और जिसके बाद एंजियोग्राफी होने के बाद ही ये पता चलेगा कि एंजियोप्लास्टी हो सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि साल 2002 में भी एंजियोप्लास्टी उनकी हो चुकी है। इसलिए डॉक्टर जो हल्द्वानी के डॉक्टर्स थे, बृजलाल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे और जो सरकारी हॉस्पिटल्स की एक टीम, संयुक्त टीम बनाई गई थी, उन डॉक्टर्स ने भी एडवाइस किया कि बेहतर है कि उनको ऐसे सेंटर ले जाया जाए जहां पर बहुत सारी सुविधाएं हों, क्योंकि जो हार्ट फेलियर है वो अपने साथ कई सारी दिक्कतें लेकर आती है, क्योंकि जब ब्लड प्रेशर अप्स एंड डाउन होते हैं तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं किडनी पर भी पड़ता है और दिल पर तो पड़ता ही है। तो इसलिए ऐसी जगह ले जाया जाए जहां पर हमें किडनी के एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी मिले, तो इसलिए उनको ऐसी जगह पर ले जाया गया है। यानी मेदांता हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पर उनको हर तरह की सुविधा मिल सकती है। बहरहाल फिलहाल उनको एयर एम्बुलेंस के जरिए मेदांता हॉस्पिटल ले जाया गया है जहां पर उनका इलाज जारी है। लेकिन परिवारजन इस बात से थोड़ा सा संतुष्ट हैं कि डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। कल रात उनको बेहतर नींद आई है, लेकिन जिस तरीके से ब्लड प्रेशर और जो उनकी पल्स रेट है उसमें जिस तरीके का फ्लक्चुएशन है, डॉक्टर किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। परिवारजन भी सक्षम थे उनको यहाँ से वहां ले जाने में, और सरकार भी इस बात के लिए, सरकार ने भी कोई रिस्क नहीं लिया। तो अब पूरी तरह से गोविंद सिंह कुंजवाल को इस समय ले जाया जा रहा है और वहां पे भी डॉक्टर्स की टीम जो है, सीनियर डॉक्टर्स की टीम, उनका इस समय निश्चित तौर पर इलाज कर रही होगी, क्योंकि वो यहाँ से पहले ही फोन पर कम्युनिकेट हो गया था कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक वहां पहुंचने वाले हैं। तो डॉक्टर्स की एक टीम पहले से वहां पे बनाई गई है और बताया ये भी जा रहा है कि वहां कांग्रेस के कई सारे वरिष्ठ नेता पहले से ही पहुंच चुके हैं। तो मेदांता हॉस्पिटल में बेहतर इंतजाम हैं जहां पे गोविंद सिंह कुंजवाल का इलाज होगा। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र ने। विस्तार में अभी आपने सुना कि क्या स्थितियां थीं जब रेफर किया गया गोविंद सिंह कुंजवाल को
वैसे राहत की बात ये जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है, रात को उनको अच्छी नींद आई है, लेकिन फिर भी घर वाले चाहते थे कि उनको मेदांता मेडिसिटी में रेफ़र किया जाए। डॉक्टर्स ने वैसा किया। एयर एम्बुलेंस उनको ले जाया गया है। इलाज का अगला चरण वहाँ पे प्रारंभ होगा और वहाँ पे पहले से ही कई सीनियर कांग्रेस लीडर्स पहुंचे हुए हैं, जैसा कि अभी शैलेंद्र बता रहे थे। और इधर रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा में शुक्रवार को पहाड़ी के मलबे में दबकर 7 मजदूरों की मौत के मामले में अभी तक अन्य शवों की तलाश शुरू नहीं हो सकी है। लोक निर्माण विभाग के राजमार्ग खंड द्वारा केदारनाथ हाईवे पर मलबा और बोल्डर साफ कर आवाजाही तो शुरू करवा दी गई, लेकिन रेस्क्यू शुरू नहीं होने से प्रशासनिक मशीनरी की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। न्यूज 18 द्वारा जब आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम को फोन पर रेस्क्यू संबंधी जानकारी उनसे चाही गई तो बताया गया कि मौके पर रेस्क्यू काम जारी है, जबकि मौके पर असलियत कुछ और थी। ऐसे में मलबे में दबे होने से अन्य मजदूरों की आशंका के बावजूद तलाशी का काम शुरू नहीं होने से आपदा प्रबंधन से जुड़ी मशीनरी और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र रावत ने मौके का जायजा लिया। बीते रोज रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा में लैंडस्लाइडिंग के कारण एक बड़ी घटना हुई और जिसका रेस्क्यू जो है कल यहाँ पे किया गया, जिसमें 7 डेड बॉडी यहाँ पे रिकवर की गई। प्रशासन के मुताबिक एक डेड बॉडी और यहाँ पर है जिसको रिकवर किया जाना है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि यहाँ पर और भी डेड बॉडियां हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन का यहाँ पर गैर जिम्मेदाराना जो रवैया है वो सामने आया है। 10 इस समय बच चुके हैं, लेकिन रेस्क्यू कार्य यहाँ पर शुरू नहीं हो पाया है, जबकि मजदूरों की जो डेड बॉडी हैं वो अभी यहाँ पर बताई जा रही कि यहाँ अंदर हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है जो प्रशासन के दावे हैं वो फेल नजर आ रहे हैं, जबकि प्रशासन का ये दावा है। सुबह ही न्यूज 18 की टीम से प्रशासन ने ये कहा कि मौके पर रेस्क्यू अभियान सुबह से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मौके पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अपने सहयोगी सुधीर भट्ट के साथ, कैमरामैन मोहित के साथ शैलेंद्र रावत, न्यूज 18 रुद्रप्रयाग। सुधीर भट्ट हमारे संवाददाता भी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। सुधीर, शैलेंद्र ने जो दिखाया और बताया वो तो बहुत चिंता की बात है। ऐसे गंभीर मामले में भी ऐसी बड़ी लापरवाही? निश्चित तौर पर राजेंद्र, ये जो लापरवाही देखने को मिल रही है ये समझा जा सकता है कि कल शाम को 4 बजे के बाद जब रेस्क्यू कार्य बंद किया गया था, जब 7 डेड बॉडीज निकाल ली गई थी मलबे से, उसके बाद से अब तक रेस्क्यू काम शुरू नहीं हो पाया है और अब भी रेस्क्यू कार्य शुरू नहीं हो पाया। हम लोग मौके पर हैं और अभी स्थितियां ये हैं कि केवल एक रैंप बनाने की कोशिश की जा रही है मशीन के लिए वहां तक जाने के लिए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कल तक जो मैनुअली जो काम किया जा रहा था, आज ये कोशिश कर रहे हैं कि उसको मशीन से किया जाए। लेकिन आखिरकार सुबह से जब रात को PWD NH सारी रात कड़कड़ाहट की ठंड में रात को मशीनों के द्वारा हाईवे पर जमा टनों मलबा और बोल्डर को साफ कर सकता है, तो आखिरकार प्रशासनिक इकाई और पूरी मशीनरी आखिरकार क्यों नहीं जो है उस मलबे को साफ कर, जो नीचे नदी किनारे पड़ा हुआ है उस मलबे को साफ कर उसमें डेड बॉडी नहीं ढूंढ पाई। पहली बात तो यह है कि ये संवेदनहीनता है और ये नितांत लापरवाही का उदाहरण है राजेंद्र। सुधीर, ये वाकई संवेदनहीनता भी है, लापरवाही भी है और सुधीर ये तो ऑन रिकॉर्ड झूठ बोलना भी है, जो कि शैलेंद्र कह रहे थे कि फोन पर उनको ये कहा गया कि वहां पर रेस्क्यू का काम शुरू हो गया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी तक दोपहर के 1:45 का वक्त लगभग होने जा रहा है, 2 बजे, कुछ देर में 2 बज जाएंगे, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। राजेंद्र, बिल्कुल। दरअसल में क्या है कि आपदा प्रबंधन विभाग से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना यह था कि रेस्क्यू वर्क शुरू कर दिया गया है। सबसे हैरत की बात यह है कि न्यूज 18 की टीम कल से इस पूरे मामले पर निगाह बनाए हुए है, घटना स्थल पर मौजूद है। लगातार इस पूरे मामले पर हम लोगों ने अपनी निगाह बनाते हुए इस पूरे मामले को कवर हम लोग कर रहे हैं। और जिस तरह से आपदा प्रबंधन विभाग लगातार झूठ बोल रहा है, जिस तरह से प्रशासनिक मशीनरी मौके पर मौजूद नहीं है, ये बताता है कि दरअसल जानों के निकल जाने के बाद और मजदूरों की जो जान है वो कितनी कीमती, या कोई मानवीय जान कितनी कीमती सरकारी मशीनरी के लिए है कि वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। और जो डेड बॉडीज जिनकी आशंका है या जो प्रशासन कह रहा है कि एक डेड बॉडी अभी और वहां हो सकती है, तो आखिरकार कितने संवेदनशील वो हैं वो ये सब बताता है। और ये किस तरह से उनके अंदर मानवीय भाव है ये भी इन चीजों को मुजाहिरा करता है। बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इन जानकारियों के लिए। कोटद्वार में दुगड्डा के पास आमसौड़ इलाके में यात्रियों से भरी एक इनोवा कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। इस कार में सवार 5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं,
जबकि 2 लोगों के कंधों पर गहरी चोट लगी है। उनका इलाज बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में चल रहा है। यात्री हरियाणा के गुड़गांव के रहने वाले हैं, जो कोटद्वार के रास्ते औली में बर्फ देखने जा रहे थे। सुबह करीब 6 बजे कोटद्वार से दुगड्डा के बीच कोहरा था। साथ ही सड़क पर ओस से फिसलन हो रखी थी और इसमें अचानक गाड़ी फिसल गई और खाई में जा गिरी। घायलों को 108 की मदद से हॉस्पिटल लाया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। कोटद्वार नगर निगम चुनाव में हुई करारी हार के बाद लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत और कैबिनेट मिनिस्टर हरक सिंह रावत के बीच शुरू हुई तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस बार कोटद्वार रामनगर कंडी मार्ग को खोले जाने को लेकर लैंसडाउन विधायक ने वन विभाग के बहाने वन मंत्री को निशाने पर लिया है। कोटद्वार रामनगर कंडी मार्ग खोलने की मांग को लेकर लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने वन विभाग को आड़े हाथों लिया है। लैंसडाउन विधायक ने वन विभाग को नाकारा विभाग बताते हुए जनता को परेशान करने के आरोप लगाए हैं। विधायक जी का कहना है कि हर साल 15 नवंबर से 30 जून तक कंडी मार्ग यातायात के लिए खुल जाता था, लेकिन इस बार वन विभाग की लापरवाही और लचर कार्य प्रणाली के चलते मार्ग बंद पड़ा है। उन्होंने कहा कि वन विभाग के कारण इस मार्ग पर GMOU की बस समेत दूसरे सभी वाहन चलने बंद हो गए हैं, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वन विभाग के द्वारा बहुत ज़्यादा घोर लापरवाही की जा रही है जनहित के लिए। और ये रोड मार्ग था, कंडी मार्ग जिसे कहा जाता है, पाकरो से लेके और रामनगर तक का, ये हर वर्ष जो है प्रतिवर्ष 15 नवंबर को खुल जाता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक नहीं खुल पाया है और सुनने में आया है कि किसी ने रिट दायर की है न्यायालय में और इस कारण नहीं खुल पाया। तो मेरा कहना ये है कि वन विभाग जो है बिल्कुल कोताही कर रहा है और लापरवाही कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी कथित NGO के साथ मिलकर ये नूरा कुश्ती चल रही है। वहीं अपने विभाग पर लगे आरोपों का बचाव करते हुए वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि लैंसडाउन विधायक नहीं जानते कि कंडी रोड को लेकर सरकार और वन विभाग कितनी मेहनत कर रहा है, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस मार्ग पर भी प्रतिबंध लगाया है और उसके लिए हम लगातार पैरवी माननीय हाईकोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि बहुत जल्दी हम इसमें सफल होंगे। और मैं माननीय अपने विधायक लैंसडाउन से कहना चाहता हूं कि उनको शायद जानकारी नहीं होगी कि हम लोग किस तरह इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री को जानकारी है। एक और जहां सरकार गढ़वाल और कुमायूं की लाइफलाइन कहे जाने वाली महत्वाकांक्षी कंडी रोड के निर्माण को लेकर जनता को सुनहरे सपने दिखा रही है, तो वहीं दूसरी ओर हर साल 15 नवंबर से खुलने वाला कंडी मार्ग इस बार महीने भर से बंद पड़ा है। ऐसे में कंडी रोड के निर्माण को लेकर किए जा रहे दावों को लेकर सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज की रिपोर्ट।